सिया राम। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, फिर से अपना एक लूशो ग्रिड का चार्ट बनाते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको 1 से 6 तक नंबर्स के बारे में बताया और ये बताया कि किस तरह से आप लूशो ग्रिड बनाएंगे। अगर आप नहीं जानते तो एक बार आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर इस ग्रिड में आपको जैसे नंबर जहां लिखे हैं, अगर 5 बीच में लिखा है और 1 नीचे, 9 ऊपर, 6 7, 7 6 इज हेयर, 4 3 इज हेयर। सो 2 नंबर आपका इस राइट डायरेक्शन में टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो हमें इस ग्रिड में नंबर्स को इसी तरह से ही भरना है। जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, यानी आज अगर मान लेते हैं 28 ऑफ फरवरी 2024, तो यहाँ पर हमारे पास आज अगर नंबर आते हैं तो 4 बारी 2 नंबर आता है। 28 को भी हम ऐड करेंगे, नाउ इट बिकम 10, तो एक नंबर भी आपके पास आता है। और उसी तरह जब आप इसे ऐड करते हैं, सम टोटल 28 टू 2024 को जब आप ऐड करते हैं, 8 और 2 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 2, यानी कि 2 नंबर की तो आज भरमार है। चंद्रमा का नंबर है ये। तो जो भी नंबर जितनी भी बार आता है आप उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। अब सिलसिला क्या है कि ये तो जरूरी नहीं ना कि सबके पास सभी नंबर ग्रिड में हो। कुछ नंबरों की कमी तो रहती है और ज्यादा नंबर हो नहीं सकते। 0 जैसे पहले ही बताया, एक हमारा इंफिनिटी है, उसको हम लेते ही नहीं है। आकाश तत्व, इट्स बिकम डिफरेंट। पंच तत्वों को हम इन्हीं 1 to 9 नंबर्स में ही लेते हैं। इसी के साथ हम वास्तु की डायरेक्शन लेते हैं। अब सबसे पहले आज जो मैं डिस्कस कर रही हूं, आप अगर आपका ये नंबर है या वो लोग जिसे आप जानते हैं, जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके ग्रिड में ये नंबर है या जिसे आप जानते हैं, क्या आप देखिए कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, डीप रूटेड साइंस है, क्या वो व्यक्ति सच बोलता है या नहीं बोलता, हर बात को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश करता है या नहीं करता। अगर ऐसा कुछ है, क्या वो पेट लवर है या नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नंबर 7। जैसा मैंने बताया कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो नंबर है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो कौन से एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं, वास्तु में उसकी डायरेक्शन क्या है, वह कौन से प्लैनेट को डिपिक्ट करते हैं। 7 नंबर केतु का नंबर है और यहाँ पर जो 7 नंबर है, एग्जैक्ट जो इसकी डायरेक्शन है, दैट इज इन अ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन इज ऑफ अ नंबर 7। उसको भी हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि व्यक्ति के घर का वास्तु वेस्ट की तरफ कैसा है। वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी लाइफ से डिप्राइव्ड ऑफ रहते हैं। केतु का मतलब है कट, किसी भी चीज को काटना। अगर उन्हें प्यार मिलता है तो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत डीप रिसर्चर होते हैं। अगर उनका 7 नंबर एक बार ग्रिड में आता है, लेकिन अगर वो 3 या 3 से ज्यादा आता है तो वह इस दुनिया में रहते हुए दूसरी दुनिया में ही रहते हैं। उन्हें बात करना किसी से ज्यादा पसंद आता नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है। और रिसर्च के मामले में वो अगर देखा जाए तो सिर्फ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ उनके जीवन में खोज करना तो है ही नहीं, जस्ट आया, खाया पिया और सो गया। ये नंबर ऐसा नंबर है जो सत्यता का प्रतीक है, सत्य को जानने का प्रतीक है। अगर 7 नंबर नहीं है तो व्यक्ति का रुझान बिल्कुल भी ईश्वर के प्रति नहीं होगा, ना गुरु बनाने में, ना ईश्वर के प्रति रुझान, ना सच्चाई जानने में। क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसमें 7 नंबर नहीं है या 7 नंबर थोड़ा 3 से ज्यादा बार ग्रिड में आया? क्या करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले ऐसा नहीं है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन से नंबर किस नंबर के मित्र हैं जो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लैनेट्स। बट यहाँ हम क्या कर सकते हैं अगर ये नंबर नहीं है तो? 7 नंबर जो वेस्ट का है ये मेटल एलिमेंट है। तो मेटल एलिमेंट के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अपनी घर की जो भी वेस्ट डायरेक्शन है और आपके पास 7 नंबर या ज्यादा है या बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर आप 7 गोल्डन कलर के विंड चाइम्स लगा सकते हैं, जिससे वो हवा आपके घर के अंदर आए। आप वेस्ट डायरेक्शन में संध्या के समय अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप देखें कहीं वेस्ट डायरेक्शन कुछ टूटी फूटी या वहां पर कुछ कबाड़ तो नहीं पड़ा हुआ, आप उसे बिल्कुल साफ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशंस
आपके बुजुर्गों के साथ कैसे हैं। अगर 7 नंबर नहीं है या ज्यादा है तो ऐसे लोगों के सर्वेंट्स घर में ना ज्यादा टिकते हैं, ना ही इनकी जो ऑफिस है या इनकी फैक्ट्रीज हैं, तो आए दिन इनके जो भी कार्यकर्ता है, काम करने वाले हैं, वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद, ब्रेक के बाद इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो मिसिंग ऑफ अ सेल्फ इमर्स लाइफ, खुद के बारे में ना सोचना, दूसरों के बारे में ना सोचना, इज एन लैगिंग ऑफ अ नंबर 7। इंडिपेंडेंट, हाँ इनकी एक बात ये बोलेंगे, जैसे 6 नंबर था, वो अपने लिए स्टेप नहीं ले सकता, वो हमेशा चाहता है कि दूसरे खुश रहे। लेकिन जो 7 नंबर वाला होता है, अगर उसके पास नंबर है तो वो कोशिश ये करता है कि मैं तो खुश रहूं, बाकियों को खुश रखूंगा, लेकिन अगर मैं खुश होऊंगा तो, अगर मैं खुश नहीं हूं तो आई डोंट वांट अदर्स टू बी हैप्पी। इसके साथ साथ अगर 7 नंबर नहीं है तो लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। जो जहां पर कपड़े पड़े हैं, जहां जो सामान पड़ा है, जहां शूज पड़े हैं बच्चों के, वो वहीं रहेंगे। बुक्स भी वो बच्चे उठाते नहीं है जिनमें 7 नंबर की कमी है या 7 नंबर 3 से ज्यादा बार आया हुआ है। ऐसे जो लोग होते हैं वो लेस क्रिएटिव होते हैं, जॉब में ज्यादा उनका रुझान होता नहीं है और उन्हें शायद पता ही नहीं होता कि खुशी, अंदर की खुशी और बाहर की खुशी क्या है। वो थोड़ा ज्यादा दिखावा करते हैं और अगर करेज नहीं है, लैक ऑफ एबिलिटी है, तो धीरे धीरे वो एक तरह से डिप्रेशन का शिकार होना आरंभ हो जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया, आप विंडशाइम लगा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास 7 नंबर नहीं है या 3 से ज्यादा बार 7 नंबर है, तो आप डॉग्स की सेवा करिए, दिस इज बिकम वेरी गुड। आप गणेश भगवान को आराध्य मानते हुए उनका कोई ना कोई मंत्र इंचैंट करें। साथ ही साथ आप अगर किसी भी तरह की वॉच पहनते हैं तो प्रेफर टू हैव वेयरिंग वॉच विद द मेटेलिक स्ट्रैप, वो मेटेलिक स्ट्रैप की आप वॉच पहने तो एनर्जीज जो 7 नंबर की आपके पास नहीं आ रही हैं आपकी ग्रिड में, वो आनी आरंभ हो जाएंगी। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपना जो नंबर, जो नेम का नंबर है, उसको ऐसा बनाइए जो कि आपके मूलांक से, भाग्यांक से मैच करता हो और जहां पर आपके भाग्य की वृद्धि रुक रही है वो फिर से आरंभ हो जाए। तो 7 नंबर वालों के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि अगर वो फील करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी फीलिंग करें। ऐसे लोगों में ये अक्सर देखा गया है जिनमें 7 नंबर की कमी होती है, उन्हें चाइल्ड इश्यूज बहुत होते हैं। या तो कम संतान होती है या पुत्र संतति होने में 7 नंबर वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज केतु इज कट, केतु इज बीइंग रिलेटेड टू द पास्ट लाइफ कर्मास। तो ये दिखा रहा है कि 7 नंबर कितना है, ज्यादा है या कम है। आप इससे भी हल्का उपाय करना चाहते हैं तो लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं। आप अपनी वेस्ट डायरेक्शन में लाइट शेड्स करा सकते हैं, प्रेफरेबली लाइट क्रीम और व्हाइट, एंड ऑलवेज little light of a green color in your west direction, it's definitely suits you। तो मुझे पक्का है कि आपने ये सब लिख लिखा होगा कि आपका 7 नंबर है या नहीं है, आपके स्पाउस में 7 नंबर है या आपके फ्रेंड्स में है या नहीं है। It makes you very easy to know about what exactly the personality of a person only by knowing their date of birth। वो सभी लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जरा सोचें कि क्या वह स्वयं या उनके आसपास के उनके फ्रेंड्स, उनके स्पाउस, उनके किड्स, उनके नोन वन ऐसे हैं जिनके पास अपने नाम की प्रॉपर्टी है, या वो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, गरीबों को दान देते हैं और उनके घर सर्वेंट्स लॉन्ग टाइम तक सेटिस्फाइड रहते हैं और टिकते हैं, कार्य करते हैं। उनके ऑफिस में भी जो वर्कर्स हैं लंबे समय तक उनके साथ रहते हैं। अगर कभी उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता है तो वह उससे शिक्षा लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी दिन रात मेहनत करने से नहीं हटते हैं और might be they are into some architectural field, या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं अगर दूसरों पर आए तो उन्हें वो प्रॉब्लम रखेंगी, लेकिन अगर उनके ऊपर आए तो वो उसे चैलेंज समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नंबर 8, just to find out whether the number 8 is in your numero chart। इस ग्रिड में आपका पास कहीं नंबर 8 है, मूलांक या भाग्यांक को जोड़ते हुए। अगर नहीं है या 8 नंबर 3 या 3 से ज्यादा बार है तब भी अच्छा नहीं होगा, उनमें वो सभी चीजें मिसिंग होगी जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और अगर 8 नंबर नहीं होगा
तब भी वह व्यक्ति ना तो बुजुर्गों की सेवा करेगा, ना ही वो हार्ड वर्क में बिलीव करेगा और बहुत कोशिश करेगा कि उसके नाम की प्रॉपर्टी हो, मगर वो नहीं बना पाएगा। फाइनेंशियल इश्यूज उसको बहुत ज्यादा होंगे। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो जिसके पास 8 नंबर होगा, घर का पूरा फाइनेंस वो ही देख पाएगा। शायद दूसरा जो उसका पार्टनर है वो फाइनेंस के बारे में कि कहाँ कब कितना खर्चना है, कैसे अकाउंट्स मैनेज करने हैं, वो वाला व्यक्ति नहीं जान पाएगा। हेल्थ इश्यूज, हाँ, अगर हेल्थ इश्यूज की बात करें तो उन्हें बोन्स रिलेटेड इश्यूज, नर्व्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, यूरिनल इन्फेक्शंस उनको हो सकते हैं जिनका 8 नंबर मिसिंग है। तब क्या करें? सबसे पहले जो 8 नंबर है वो नंबर है शनिदेव का। और अक्सर लोग बोलते हैं शनि हमें बहुत प्रताड़ित करता है, परंतु ऐसा नहीं है। शनिदेव बहुत दयालु हैं, वो बिल्कुल न्याय कारक हैं। जैसे कि न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे आपके हर एक कर्म का फल आपको अवश्य देते हैं। आप सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 8 नंबर जो है हमारे लूशो ग्रिड चार्ट के अकॉर्डिंगली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दर्शाता है। चेक करिए कि कहाँ आपके वहां पे टॉयलेट तो नहीं है। अगर टॉयलेट है तो ये मान लीजिए कि आपकी ग्रिड में 8 नंबर तो होगा ही नहीं। अब सबसे पहले उस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखें। हो सके तो वहां का कुछ वेंटिलेटर, यानी कि कुछ भी वेंटिलेशन से रिगार्डिंग कुछ खिड़की हो या वहां पर सफाई हो, इसका बहुत अधिक ध्यान रखें। ऐसे लोग जिनके पास 8 नंबर नहीं है उनको मैं चाहूंगी कि वो डोनेशन किया करें, गरीबों की सहायता किया करें। और खास तौर पर चाहे वो उनके सर्वेंट हैं या बाहर जाकर अपने बर्थडे वाले दिन, या मान लें कि हर सैटरडे वो कुछ ना कुछ डोनेट करेंगे ही। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो पानी का कलश भर कर रख सकते हैं, जो उनकी इस नेगेटिविटी को, अगर उनके पास 8 नंबर नहीं है या 3 से ज्यादा बार आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम कर देगा। यू हैव टू पुट क्रिस्टल्स इन योर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और आप किसी ना किसी तरह से शनि की चीजों का दान दें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपके पास जैसे बताया 8 नंबर नहीं है तो फाइनेंशियल इश्यूज होने वाले हैं। फिर आप बोलोगे कि भाई मेरे नाम का तो खाता ही नहीं खुला, अभी तक मेरे पास तो बैंक अकाउंट नहीं है, और अगर है तब भी मैं इसे मैनेज नहीं कर पाता। क्योंकि जब 8 नंबर नहीं होता तो हम मेहनत करने से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। बीच में ही हम आधी अधूरी अपनी क्वालिफिकेशंस को छोड़ देते हैं। कंपटीशन स्पिरिट जो है वो एक इंसान में होती नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज को गेन करने के लिए मेहनत करना ही नहीं चाहता। तो इस तरह आप देखें कि आप अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ठीक कर 8 नंबर को अच्छा कर सकते हैं। इन सब चीजों को डोनेट करके 8 नंबर को अच्छा कर सकते हैं। और हो सके तो आप जो शनि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो भी ब्लैक कलर की चीजें हैं, आप उनको जैसे ही डोनेट करना आरंभ करेंगे वैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, आपका रुझान आएगा कि आप फिर से एक बार उठें और मेहनत करें और जिंदगी के नए तजुर्बे जो हैं उन्हें सीखने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को एडिक्शन से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हो सके तो बफेलो या कहें तो काली गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा दे शुड रिस्पेक्ट अदर्स ऑलवेज। भगवान की तरफ अगर उनका रुझान है तो बहुत अच्छा है। हो सके तो आप हनुमान चालीसा का जाप करें। आपका जो भी मिसिंग नंबर 8 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या 8 नंबर जो 3 या 3 से ज्यादा बार आ रहा है और आपकी जो लाइफ है उसको इम्बैलेंस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को इम्बैलेंस कर रहा है, उसके जितनी भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका 8 नंबर है या नहीं है और आपके फ्रेंड्स का है तो आप उन्हें इस तरह से इन सब चीजों के बारे में ज्ञान देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप सभी जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में या उन सभी को जिन्हें आप जानते हैं, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। देखिए कि क्या वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, हर काम को तुरंत करते हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हैं, गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करने की ताकत अपने अंदर रखते हैं, अपना नाम शोहरत में फेम उसके पीछे वो पागल रहते हैं और अक्सर उनमें जोश होता है, जिम जाना बहुत पसंद करते हैं, बॉडी फिटनेस के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं और साथ ही साथ अगर कहीं लड़ाई हो रही होती है तो वहां पे हेल्प करने चले जाते हैं। जी हाँ, मैं नंबर 9 की बात कर रही हूँ। जो 9 नंबर है, दिस इज अ नंबर ऑफ अ मार्स, मंगल, जो अगर एलिमेंट है उसका
दैट इज फायर एंड डायरेक्शन इज साउथ। अगर वह व्यक्ति जिसके पास 9 नंबर एक बार या 2 बार आपकी ग्रिड में आ रहा है तो वो बैलेंस माइंड है, एग्रेसिव होगा, परंतु इतना नहीं कि तुरंत आपको एक फटाक से आंसर दे दे। नो, वो आपको आंसर्स देगा बट उसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार करेगा, वो अपनी बॉडी का ख्याल रखेगा। और खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो मूलांक, भाग्यांक या नंबर्स जिसमें नेम नंबर आता है वो 9 नंबर अक्सर ज्यादातर जो भी हमारे आर्मी है, नेवी फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उन लोगों की बर्थ चार्ट में आपको जरूर मिलता है। बिकॉज मंगल क्या दिखाता है? अपार्ट फ्रॉम मांगल्य कार्य, फायर, ऊर्जा, एनर्जी, उत्साह से भरपूर होते हैं ये लोग, दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर अगर 9 नंबर ग्रिड में नहीं है, ना आपकी ना उनकी, जिनको आप नहीं जानते, थोड़े से सुस्त होंगे, कार्य करना चाहेंगे परंतु सोचेंगे चलो कल कर लेते हैं, उनकी बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं होगी, हीमोग्लोबिन उनका कम होगा। बिकॉज ऐसा कुछ हटकर करूं जिसमें मेरा नाम हो, शोहरत हो, उन लोगों का कोई शौक नहीं होगा जिनका 9 नंबर या तो है ही नहीं। जो 19 यानी कि 28th सेंचुरी बॉर्न है उनमें तो सबके पास एक बार ही तो 9 नंबर है ही, बट जो अब 21st सेंचुरी बॉर्न है उनमें 9 नंबर की कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। इट मीन्स कि उनको मोटिवेशन करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। वो चाहेंगे तो सही कुछ करना, परंतु कम करेंगे। उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है जिनके पास 9 नंबर नहीं होता या 3 से ज्यादा बार होता है। सोचते बहुत है, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। साउथ डायरेक्शन में उनकी कहीं ना कहीं डेंट होता, हो सकता है वहां पे वाटर बॉडीज हो उनके घर के आसपास। जो साउथ डायरेक्शन है उनका जो घर है वो वहां नीचा हो। ये लोग जिनका 9 नंबर नहीं है या 3 से ज्यादा है या मिसिंग है, अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अपने साउथ डायरेक्शन में रेड बल्ब जरूर लगाना चाहिए और साथ ही साथ जलाना भी चाहिए। वहां पर ट्रायंगुलर पिरामिड्स कॉपर का अगर हो सके तो लगाना चाहिए। पिरामिड विद ऑफ अ रेड कलर अगर वो लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। उससे क्या होगा कि मंगल की जितनी भी एनर्जीज हैं वो ऊर्जावान होंगी। साउथ डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन व्हिच गिव्स यू अ नेम, फेम, जो भी जिनके नाम है, या वो लोग जो पुलिस में है, आर्मी में है, वो भी कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं, तो वो जरूर चेक करें कि उनकी जो साउथ डायरेक्शन है वो कैसे है। इससे क्या होता है कि उनकी जो अगर 9 नंबर नहीं तो स्ट्रगल ज्यादा बढ़ जाती है और जो रिस्पॉन्स आना चाहिए इतनी मेहनत का वो उन्हें नहीं मिल पाता और इनसेंसिटिव वो लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मोटिवेशनल जो स्किल होती है, अपने आप को खड़ा होना और प्रूव करना और जीतना, वो कमी उन लोगों में आ जाती है जिनके पास 9 नंबर नहीं होता है। एक्शन लेने से पहले ही उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है। तो क्या करें? आप एक अग्नि की भी फोटो लगा सकते हैं, अग्नि देव को आराध्य मानकर उनका जाप कर सकते हैं, मंगल की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी अपने आराध्य हैं, मंगलवार को आप प्रसाद बांट सकते हैं, रेड कलर वियर कर सकते हैं, रेड कलर का मौली जो है आप उसे बांध सकते हैं। अगर किसी भी तरह से मंगल आपका वीक है, यानी कि आपके पास 9 नंबर की कमी है या 9 नंबर बहुत ज्यादा है, दोनों ही तरह से आप इम्बैलेंस्ड हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लूशो ग्रिड में कौन से नंबर किस एलिमेंट्स को दिखाते हैं, कौन से ग्रह उसे बताते हैं और वास्तु में उनकी क्या डायरेक्शन है। ये तो हमने जाना एज पर द लूशो ग्रिड, जो पहले भी बताया कि हर एक के पास हर एक नंबर हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो कमी होगी क्योंकि हम लोग भगवान तो है नहीं है। अब क्या करें? तो ये रेमेडीज जरूर करें। जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप ये ग्रिड बनाइए। उसमें अगर आपके 2 नंबर, जैसे कि अगर 18 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 1 + 8 = 9 इज ऑल्सो कमिंग। और जो आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ आएगी उनको भी ऐड करके एक नंबर आएगा, उसको भी आप अपनी ग्रिड में रखिएगा। जिस नंबर की कमी है, क्या देखिए कि आप वैसे नहीं हैं। अगर नहीं है तो इस तरह के आप जो भी रिचुअल्स आपको बताए हैं उन्हें जरूर कीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताती हूँ, अपार्ट फ्रॉम द नंबर विच आर बीइंग देयर इन दिस ग्रिड, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1, 2, 3 नंबर जो हमने पहले अपनी वीडियोस में करे हैं, 4, 5, 6 and 7, 8, 9, इस तरह से ग्रिड बनाई। एक्चुअली अगर हम एज देखें तो
ऑन एन एवरेज पीपल दे आर लिविंग अप टू 75 to 80 years ऑफ द एज। तो पहले बॉक्सेस जो 3 हैं हम उन्हें 25 साल फिर 25 और फिर 25 साल दे देते हैं। तो पहले 25 साल में क्या जरूरत है, 1, 2 and 3, यानी कि आपके पास सूर्य की एनर्जी होनी चाहिए, मन आपका भावुक होना चाहिए और साथ साथ 3 नंबर यानी कि आपको नॉलेज ज्ञान लेने की भूख होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो किस तरह से इसको देखा जाए, किस तरह से इन पर काम किया जाए। देन 4, 5, 6 इज ऑफ राहु, 5 नंबर है हमारा मरकरी और 6 नंबर है हमारा शुक्र। जैसे ही हम 25 का पड़ाव पार करते हैं तो हमारे पास राहु जैसी बुद्धि भी होनी चाहिए कि हम किस तरह से एक जद्दोजहद के साथ कुछ ड्रीम्स को सोचे और उन्हें पूरा करें। मरकरी होना चाहिए, हमारी वाक्पटुता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, हमारा रुझान होना चाहिए कि हम किस तरह से फाइनेंस को भी मैनेज करें, क्योंकि मरकरी इज अ युवराज, जिसे सब कोई सुनना चाहता है। 6 ये जो 3, 4, 5, 6 नंबर्स है हमारी 25 से 50 साल की उम्र में आते हैं। 6 नंबर इट्स कंसिडर्ड टू दैट ऑफ ना वीनस, तो लग्जरीज चाहिए, शादी चाहिए, घर बार चाहिए, नो। देन 7, 8, 9 फिर आपका आता है 50 से 75 साल, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई कार्य करने चाहिए। और 8 नंबर उस फाइनेंस को एकदम से मृत्यु से पहले यानी कि अपनी लास्ट एज से पहले अपने किसी भी बच्चों या उन्हीं को नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने दे दिए और उनके बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड अ सैटर्न। टिल द एंड आपको कार्य करना है। एंड 9 नंबर इज एन मंगल, जो ये बताता है कि आप चाहे ही एज वाइज बड़े हो गए हैं लेकिन अपने आप को आपको बूढ़ा नहीं मानना। तो इस तरह से हमने आज इस सीरीज को कंप्लीट किया है। अगर आप नए हैं तो आप पुरानी वीडियोस दोबारा से देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि नंबर का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है। अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बात, बचपन में हम लोग बड़ा धागे मार के हंसते थे और जैसे ही दौर बदला तो हंसी ने जो ठहाके की हंसी है वो पैटर्न चेंज होकर मुस्कुराहट तक सीमित हो गया। फिर भी कोई ना, आप मुस्कुराते रहिए। जिंदगी बहुत हसीन है, खुशनुमा है। आप खुद मुस्कुराएंगे तो दुनिया भी आपके साथ मुस्कुराएगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप स्माइलिंग। प्रणाम।